अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो ना, तो चांसेस है कि आप उन 5% पॉपुलेशन में से हो जो एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट कर पाते हैं। कॉन्टेम्पलेट यानी किसी भी चीज को गहराई से सोच के उसे समझना। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हो। जब लोग शैलो सुपरफिशियल बातें कर रहे होते हैं तब आप डीपर मीनिंग ढूंढते हो। जब लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं आप लॉजिक और एनालिसिस यूज करते हो। और जब लोग खुश होते हैं अपनी एवरेज लाइफ से आप एक्सीलेंस चेज करते हो। आपको मिला हुआ ये इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है, बट आयरनिकली यही गिफ्ट आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और ये सब ना सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला, इनकी लव लाइफ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। भाई बॉलीवुड ने ना हमें ये सिखाया कि प्यार तो पहली नजर में ही हो जाता है, लेकिन रियलिटी तो हम सबको पता है। इन रियल वर्ल्ड आपको एक बार भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से इस वीडियो में आई विल टेल यू 6 रीजंस जिनकी वजह से इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं टू फाइंड ट्रू लव। एंड वीडियो के एंड में मैं 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने पैटर्न्स ब्रेक करके इजीली किसी का भी दिल जीत पाओगे और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। So make sure to like this video for the algorithm and play it at 1.25x for a better experience. Let's get started. इसमें सबसे पहले आता है एनालिसिस पैरालिसिस। अब इस एनालिसिस पैरालिसिस को समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार जैसे किसी ओटीटी ऐप को ओपन किया और फिर कुछ अच्छी मूवी ढूंढने लगे एंड फिर कई मिनट्स तक स्क्रॉल करने के बाद भी आप कोई एक मूवी सिलेक्ट ही नहीं कर पाए? तब ना आपके मन में बस एक ही चीज चल रही होती है कि यार नहीं, ये मूवी तो काफी ज्यादा क्रिंज है, ये भी नहीं, इसमें भी मजा नहीं आ रहा, और ये वाली ये तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो ख्याल आपके मन में चलते हैं ना, इट इज नोन एज एनालिसिस पैरालिसिस, जिसमें आप किसी एक चीज को बहुत हद से ज्यादा एनालाइज करते हो। एंड इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में 24/7 यही सेम चीज चलती है। अब देखो साइकोलॉजिकली ना इंटेलिजेंट ब्रेन्स पैटर्न रिकग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक तरह से वायर्ड होते हैं। देखो ऐसे लोगों का दिमाग जिन न्यूरल पाथवेज से प्रोफेशनल सक्सेस दिलाता है, उन्हीं से आपकी लव लाइफ को तोड़ भी देता है। इनफैक्ट एक न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हाईली इंटेलिजेंट लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवर रिएक्टिव रहता है और ये क्या करता है, आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग को ना बहुत ज्यादा सप्रेस कर देता है। एंड उसमें भी अगर आप मैच्योर हो तो भाई आपकी लव लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव नॉर्मल लोगों से बहुत अलग हो जाता है। आप ना इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचोगे और यही आपकी स्ट्रगल का मेन रीजन बनेगा। जब कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा या फिर आएगी तब आप उसे ओवर एनालाइज करने लगते हो। इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस या फिर ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, इनका माइंडसेट और इनका बिहेवियर कैसा है, इनके डेली लाइफ के चॉइसेस कैसे होते हैं, जैसे कि फूड की चॉइस या फिर म्यूजिक की चॉइस। अब इससे होता क्या है कि आपने जो डेट्स प्लान की होती है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट बन जाती है आपके लिए। आपके जो कन्वर्सेशंस रहेंगे ना वो एक तरह से प्री रिहर्स्ड स्क्रिप्ट की तरह बन जाएंगे। यानी आपके दिमाग में ये फिक्स होता है कि मैं इससे ये 4 सवाल पूछूंगा और इसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि ये इंसान कैसा है। ऊपर से आपके गेस्चर्स भी कैलकुलेटेड मूव्स बन जाएंगे कि मैं इस तरीके से एक्ट करके देखता हूँ ये कैसे रिएक्ट करता है। और इस वजह से होता क्या है कि आप अपने गेम में इतना ज्यादा उलझ के रह जाते हो कि आप कभी उस सामने वाले इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। डॉक्टर टिमोथी विल्सन की एक स्टडी बताती है कि कॉन्शियस डेलिब्रेशन ऑफन लीड्स टू वर्स्ट डिसीजंस इन रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट्स, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस अनकॉन्शियस लेवल पे बेटर प्रोसेस होते हैं। बट इंटेलिजेंट लोग जो है वो इमोशंस के ऊपर अपने लॉजिकल रीजनिंग को रखते हैं और इसी वजह से वो अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनके दिमाग में हमेशा ऐसे चलते रहता है कि इसकी बातें इसकी एक्शन से मैच नहीं हो रही। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चीज को मैं इतना अच्छे से इसलिए डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी होती है। मैं ना किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करता और मेरा ये मानना है कि हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी परवाह करता है या फिर जो आपको अच्छा लगता है, तो उसे दिमाग से नहीं बल्कि दिल से समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब भी ये लव और कनेक्शन वाली बात आती है तब आपकी बस हार्ट की प्योरिटी मैटर करती है, वहां पे लॉजिकल रीजनिंग मैटर नहीं करती। एंड उससे भी ऊपर एक और चीज मैटर करती है, वो है आपके इंटेंशंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आपके प्यार करने की कैपेबिलिटी को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, व्हिच इज प्रॉब्लम नंबर 2, सिलेक्टिवनेस। ये जो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि दे नो कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये लोग ना परफेक्शन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस होते हैं एंड ऑनेस्टली इट इज अ गुड थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग लव आपका सिलेक्टिवनेस आपको अकेला कर देगा क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में ना एक टाइप से कंपैरिजन एडिक्शन डेवलप हो जाता है। वो हर एक चीज को ना किसी एक परफेक्ट चीज के साथ कंपेयर करने लगेंगे एंड ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है ना वो उनके डोपामिन रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर देता है, मेकिंग देम लेस केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड थिंग्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ देम। इनफैक्ट स्टैनफोर्ड ने भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च की है। लोगों को यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मैक्सिमाइजर्स वर्सेस सैटिस्फाइजर्स। अब यहाँ पे मैक्सिमाइजर्स में मोस्टली हाई आईक्यू वाले इंडिविजुअल्स थे। उन्होंने नोटिस किया कि इनमें एक पैटर्न था, वो हमेशा अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। व्हाइल सैटिस्फाइजर्स यानी नॉर्मल आईक्यू वाले इंडिविजुअल्स बस गुड इनफ पे सेटल कर लेते हैं कि हाँ मेरा इससे काम चल रहा है तो मैं इससे सेटल मार लूंगा। एंड इस पूरे स्टडी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग सैटिस्फाइजर्स वर सिग्निफिकेंटली हैप्पियर इन देयर रिलेशनशिप। उनके पास एक परफेक्ट पार्टनर नहीं था बट उन्हें जो कुछ भी मिला था उसमें वो खुश थे। चलो ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, बट अभी आपको एक असली रियलिटी चेक देता हूँ। जितने भी सारे लोग लाइफ में सिलेक्टिव होते हैं ना, ये अक्सर पार्टनर को ढूंढने के लिए किसी डेटिंग ऐप का यूज करते हैं।
जहां इनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है चॉइस ओवरलोड पैराडॉक्स, जिसका मतलब है कि जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे उतनी ज्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। इन द फर्स्ट प्लेस कई बार आपको खुद को ही पता नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। इस चीज को ना एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप में से ना हर कोई इंस्टाग्राम यूज करता होगा जिसमें आप डेली बस स्क्रॉल करते रहते हो, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको इंस्टाग्राम पे ऐसी क्या चीज देखनी है जो आप लगातार स्क्रॉल करते जा रहे हो? देयर इज एब्सोल्युटली नो पर्पस ऑफ स्क्रॉलिंग। आई एम वेरी श्योर आपने कभी ये चीज सोची नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप कोई रील देखते हो तब आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है, जिसकी वजह से आप एंडलेसली स्क्रॉल बस करते ही जाते हो। ठीक इसी तरह से किसी भी डेटिंग ऐप में अगर आप किसी की प्रोफाइल को स्वाइप करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, एंड जैसे जैसे आप ये एप्स यूज करते हो आप इसके एडिक्ट हो जाते हो। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली उस डोपामिन को क्रेव करता रहता है। एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया की 5.8% पॉपुलेशन आज के टाइम पे डेटिंग ऐप यूज कर रही है, एंड मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर फ्रॉम बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसी सिटीज से। अब इनमें से ना 78% यूथ है, यानी मेरे और आपके जैसे लोग, और उसमें से भी 68% यूजर्स डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। देखो इन एप्स में ना जब आपको मैचेस कम मिलते हैं या फिर स्लो रिस्पॉन्स आता है तो आपका ब्रेन इसे पर्सनल रिजेक्शन समझता है, एंड इसके रिजल्ट जानते हो क्या है? आपको सेल्फ डाउट होता है, आपकी खुद की वर्थ पर डाउट आने लगता है। उसके बाद आपको अननेसेसरी ओवरथिंकिंग का सामना करना पड़ता है कि यार मुझ में कोई खराबी तो नहीं है जो मुझे मैचेस नहीं आ रहे। बट मुझे एक बात बताओ, क्या इन एप्स पे आप सच में किसी एक इंसान से जुड़ते हो या फिर सिर्फ उसकी एक प्रोफाइल्ड इमेज से? देखो इन एप्स पे इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सामने वाला ना बस अपनी एक अच्छी इमेज दिखाता है आपको। उसने प्रोफाइल को ऐसे डिजाइन किया है कि उसके फ्लॉज कहीं पे नजर ही नहीं आते, और वो बस बायो में वही चीजें लिखता है जो वो दूसरों को बताना चाहता है। अब मान लो इन एप्स का यूज करके आप किसी के साथ डेट पे चले भी गए और वो आपका पार्टनर भी बन गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे उन लोगों का वो मास्क तो हटने ही वाला है, और आपकी लाइफ में वापस से वो स्टेज आएगा जब आपको आपके पार्टनर में कमियां दिखने लगेगी, एंड इसी वजह से आप एक वापस लूप में अटक जाते हो जहां पे आप एक परफेक्ट कनेक्शन के चक्कर में इन एप्स पे वापस जाते हो। देखो सिलेक्टिवनेस, परफेक्शनिज्म बहुत अच्छा है, बट प्रोफेशनली जब भी आप इसे जबरदस्ती अपनी पर्सनल लाइफ में घुसेड़ने की कोशिश करते हो और अपने पार्टनर के लिए अननेसेसरी रूल्स बनाने लगते हो, तब यही सेम चीज टॉक्सिक सिलेक्टिवनेस और टॉक्सिक परफेक्शनिज्म बन जाती है। Which brings me to trait number 3, prioritizing personal goals over relationships। देखो कभी ना कभी हर एक कपल में ना ये झगड़ा जरूर होता है कि आपकी प्रायोरिटी वो है या फिर मैं हूँ। ये सिचुएशन आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, क्योंकि रिलेशनशिप में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब आप अपने पार्टनर को कम अटेंशन या फिर कम टाइम देते हो एंड अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हो, तो आपका पार्टनर आपसे टाइम और अटेंशन के लिए हमेशा फाइट करता है। बट ये तो हुई रिलेशनशिप में आने के बाद की बात। हम लोग तो बात कर रहे हैं अबाउट पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड लव। जितने भी सारे हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ब्रेन ना गोल ओरिएंटेड रिवॉर्ड सिस्टम पे प्रोग्राम्ड होता है। डॉक्टर टेरेसा की एक हार्वर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट लोगों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई होता है। मतलब वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं, लेकिन पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए चीजें करते हैं, और इन्हें ना बार बार उस डोपामिन स्पाइक की आदत सी लग जाती है। प्रमोशन मिला, डोपामिन स्पाइक आएगा, सैलरी आई, डोपामिन स्पाइक आएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, डोपामिन स्पाइक आएगा। बट जब ये लोग आई लव यू सुनते हैं तो उन्हें वो सेम न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो मेंटल बैंडविड्थ है वो कॉन्स्टेंटली अचीवमेंट पे ही फोकस्ड रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जेंसी में भी ये ट्रेंड बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, जहाँ पे लोग शादी जैसे इमोशनल कमिटमेंट से ज्यादा अपने करियर पे फोकस करते हैं, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। बट जब उनकी ये चॉइस एक एडिक्शन बन जाती है तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो प्रोफेशनली पीक सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, बट जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तब उनके पास कोई होता ही नहीं, और ये रियलाइज होने तक उनका बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होता है। एंड दैट्स व्हाई बैलेंस इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इसीलिए इस चीज में कोई गलत बात नहीं है अगर आप अपने पर्सनल गोल्स को अपनी रिलेशनशिप से ऊपर रखते हो तो, बट आपको ये चीज आपके पार्टनर को क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप के शुरुआत में बहुत ज्यादा अवेलेबल थे, लेकिन अब बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो। अगर ऐसा करोगे तो आपकी रिलेशनशिप कभी लंबी टिकेगी नहीं। यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज अबाउट योर प्रायोरिटीज। अब ये जो फोर्थ रीजन मैं आपको देने वाला हूँ आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये स्टिल आपको इतने बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, विच इज नंबर 4, मिस इंटरप्रिटेशन बाय अदर्स। देखो जब भी कोई नेचुरली स्मार्ट होता है ना, या फिर जो भी इंसान अपना सुपीरियर नॉलेज या फिर क्विक थिंकिंग लोगों के सामने दिखाता है, तो नॉर्मल लोगों में ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। यानी नॉर्मल लोग आपके अराउंड बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हैं, वो खुद को डिफेंड करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये किस्सा हुआ था। मैं और मेरे एक दोस्त जो कि डेटा साइंटिस्ट है, हम दोनों एक कॉफी शॉप पे बैठे थे। वहां पे जो वेट्रेस थी ना, उन्होंने गलती से हमें रॉन्ग ऑर्डर दिया, तो मेरे फ्रेंड ने उन्हें बहुत पोलाइटली करेक्ट किया और कहा कि एक्सक्यूज मी, आई हैव ऑर्डर्ड इट विद ओट मिल्क, ये मुझे देख के रेगुलर मिल्क लग रहा है। अब देखो ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल और रिस्पेक्टफुल थी, बट उस वेट्रेस का रिएक्शन ना हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। उसने सीधा वो ग्लास उठाया और पटक के अपनी ट्रे में रखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अब देखो मुझे एक चीज पता है कि मेरा दोस्त ना नेचुरली हर जगह पे ऐसे बिहेव करता है, वो काफी ज्यादा पिकी है चीजों को लेके। उसे खाने में नमक कम चाहिए, रेगुलर मिल्क नहीं ओट मिल्क चाहिए, और वो हर बारी हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे वेटर्स को ऑलरेडी ये चीज मेंशन करता है। बट अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों का एक अलग नैरेटिव भी बन जाता है, जैसे कि ये खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एरोगेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू प्लीज है। और जब भी ऐसे
इंटेलिजेंट वेल रेड इंडिविजुअल्स बातों ही बातों में बहुत ज्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स मेंशन कर देते हैं तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ कर रहा है या फिर ज्ञान झाड़ रहा है, बट रियलिटी में तो वो बंदा बस नेचुरल कन्वर्सेशन कर रहा था और वो भी उसके नॉलेज के लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे तो उसमें उसकी क्या गलती। लेकिन इसका रिजल्ट जानते हो क्या होता है? लोग हमेशा इसे गलत वे में लेते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी ऐसे इंसान को डेट नहीं करना जो हमेशा ये सोचता है कि मुझे सब पता है। अब हर जगह पे ये पॉइंट वैलिड नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ना प्रेफरेंस ही होता है कि उन्हें इंटेलिजेंट लोग ही पसंद आते हैं, इन्हें सैपोसेक्सुअल कहा जाता है। बट डेटिंग के सिनेरियो में आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा क्यूरियस दिखना होता है। कभी भी ऐसे प्रिटेंड मत करो कि आपको सब कुछ पता है। इनफैक्ट अगर आपको पता भी है तो सामने वाले को कभी दिखाना मत कि आपको कुछ पता है। उसके बाद आती है ट्रेट नंबर 5, डिफरेंट सोशल एनर्जी। अब आप मानो या ना मानो, ये जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं इनका ना फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। वो ऐसे लोगों के साथ रहना प्रेफर करते हैं जो उनकी वाइब को मैच करे या फिर जो उनके जैसे स्मार्ट हो या फिर उनके लिए कंपैटिबल हो। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ऐसे लोगों को किसी फोर्स सोशल गैदरिंग में आना पड़ता है। साइकोलॉजिकली इंटेलिजेंट लोग कॉन्स्टेंटली इंटरनल प्रोसेसिंग मोड में रहते हैं। मतलब जब भी कोई नॉर्मल इंसान किसी सोशल गैदरिंग में बड़े मजे ले रहा होता है तब एक इंटेलिजेंट इंसान वहां पे मेंटली ड्रेन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज पार्टी में नॉर्मल स्टूडेंट्स म्यूजिक, डांस, स्मॉल टॉक से एनर्जाइज फील करते हैं, बट वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा होता है जो हर बार एक कॉर्नर में खड़ा रहता है। वो सोचता है कि यार ये सुपरफिशियल कन्वर्सेशंस का आखिर पॉइंट है क्या, म्यूजिक वॉल्यूम इतना हाई क्यों है, यहाँ पे मेरी किसी के साथ कोई मीनिंगफुल डिस्कशन होगी कैसे। इन इंटेलिजेंट लोगों का थोड़ा सा पैटर्न ही अलग होता है। ये रिचार्ज होते हैं अकेलेपन में या फिर किसी के साथ डीप कन्वर्सेशन करके या फिर कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी करके। बट डेटिंग कल्चर में मोस्टली बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड एक्टिविटीज होती है, जैसे पार्टीज में जाना, क्लब में जाना या फिर ग्रुप में हैंग आउट करना या फिर ट्रैवल करना। इसलिए लोग इंटेलिजेंट लोगों को बहुत ज्यादा एंटी सोशल, स्टक अप या फिर इमोशनली अनअवेलेबल समझते हैं। और इसी वजह से इंटेलिजेंट लोगों को इनके जैसा या फिर इन्हें समझने वाला पार्टनर मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रेट व्हिच इज बीइंग योर इमोशनल गार्ड। जितने भी सारे हाई आईक्यू वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ब्रेन इमोशनल रेगुलेशन में एक्सपर्ट होता है। बचपन से ही ना उन्हें एक चीज सिखाई जाती है कि लॉजिकल थिंकिंग बेस्ट है और इमोशनल डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा वीक है। और इसका रिजल्ट ये लोग अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस करना सीख जाते हैं और एक टाइप से अपने चारों तरफ एक इमोशनल वॉल बना लेते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये लोग ना किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को शायद बहुत ज्यादा परफेक्टली एक्सप्लेन कर दे, बट अपनी खुद के अंदर की इमोशनल फीलिंग्स को वो आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि ना ये कभी कभी खुद को भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको समझाओ तो इंटेलिजेंट लोगों का एंटीरियर कॉर्टेक्स यानी इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर अंडर एक्टिव होता है कंपेयर टू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला होता है। तो ऐसे लोगों के ना इमोशंस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं और जब भी ये दिल खोल के बात करने की कोशिश भी करते हैं तो इन्हें हर्ट होने का बहुत ज्यादा रिस्क लगता है और ये लोग इस रिस्क को भी कैलकुलेट करके अवॉइड कर देते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज ऐसे लोग ना दूसरों के इमोशंस को बहुत ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं बट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा डरते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव है वो सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करेगा। वो चाहेगा कि सामने वाला उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करे, बट सामने वाले को तो अपनी खुद की फीलिंग्स एक्सप्रेस करना किसी ने सिखाया नहीं, तो उसमें उसकी भी क्या गलती। देखो ये सारे रीजंस तो मैंने आपको बता दिए ताकि अगर आप कभी लाइफ में आगे जाके स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अपने आप को एक बार कॉन्टेम्पलेट कर पाओ, खुद को गहराई से समझ पाओ कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ या फिर मेरे में ऐसी कौन सी ट्रेड्स है जो मेरे पार्टनर के लिए प्रॉब्लम्स बन सकती है। बट अगर आपको आपके पार्टनर से या फिर किसी से भी इमोशनली कनेक्ट करना है तो आपके लिए ये 3 टिप्स है। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि किसी भी टाइप की एक हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ 4 चीजें डिमांड करती है: ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इमोशनल सपोर्ट और ओपन कम्युनिकेशन। अगर आप सामने वाले को ये 4 चीजें दोगे तो आप किसी भी इंसान को इजीली जीत सकते हो। मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम आपने अपना फोन साइड में रख के किसके साथ घंटों तक कभी कन्वर्सेशन किया, बिना अपना नोटिफिकेशन चेक किए, बिना कोई सेल्फी लिए, बिना किसी का मैसेज चेक किए, बस प्योर कनेक्शन के लिए बात की? शायद ऐसी कोई कन्वर्सेशन आपको याद भी ना आए, बट ऐसी ही कन्वर्सेशंस आपको किसी के करीब ले जाती है। जब भी आप किसी से फेस टू फेस बातें करते हो तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि एक नेचुरल बॉन्डिंग हार्मोन है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिलो तो अपना पूरा फोकस उन पे देना एंड मेक श्योर योर कन्वर्सेशन इज रियल। और ये जो रिलेशनशिप है ना उसके लिए कभी डेस्परेट मत बनो। अपना टाइम टिंडर की प्रोफाइल स्वाइप करते हुए कभी मत बिताना। कई सारे लोग तो सिंगल रहने के डर की वजह से या फिर किसी फोमो की वजह से डेस्परेटली किसी गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। बट एक चीज याद रखो कि सिंगल होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। आप ना खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप खुद ग्रो कर सकते हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो। ये प्यार व्यार जैसी चीजें ना लाइफ में सही टाइम पे सही इंसान के साथ हो ही जाती है। ये वीडियो ना हमारी बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा अलग थी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जिसे हमें बार बार कवर करते रहना चाहिए इस चैनल पे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।